ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन। वी आर ऑन पेज नंबर 93, अगर कोई किताब फॉलो कर रहा है तो। um so the last thing that we saw, um imbalance, feminine and masculine imbalance की हमारी बात हो रही है। How the feminine and the masculine energy go into imbalance हाँ in हाँ। which are also called as, काय ग जानवी? नहीं नहीं, अच्छा, तुम्हारा। okay, okay. Which are also known as wounded feminine and wounded masculine energies. Could we talk a little more about balancing the masculine and feminine? As some women become too masculine to compete with men, while others subdue their masculine warrior energy to mold themselves according to the patriarchal norms. Likewise, many men cannot hold the balance of the masculine and the feminine within themselves. ये हमने last क्वेश्चन, ये वी रेड द आंसर, ओके। जैसे उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे, जैसे जहाँ पृथ्वी पे अगर बिल्डिंग्स खड़ी हो जाए तो वो पृथ्वी फिर जो नैसर्गिक रीत से फैलनी चाहिए वो फैलेगी नहीं, और वो ऑकवर्डली फैलती है। स्त्रियों में, पुरुषों में यही होता है। वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिडंट द फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन करेक्ट सम ऑफ दिस, एटलीस्ट इन द वेस्टर्न नेशन? तो इस तरह से पुरुष प्रधान संस्कृति जो थी, इसको इसके वजह से जो भी इम्बैलेंस हुआ है, तो उसके अगेंस्ट औरतों ने आवाज उठाई, और जो स्त्री मुक्ति संगठना वगैरह, ऐसे जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स बने, तो क्या इसके वजह से बैलेंस नहीं आया? एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, ये पूछ रहे हैं लेखक। Yes, some of this was corrected. हाँ, कुछ हद तक हुआ. However, many women have succumbed to their wounded masculine side of the feminist revolutions. Like many wounded men, they have also become aggressive, greedy, and egotistical in order to not feel exploited and insecure. क्या हो गया कि ये जो फेमिनिस्ट थी, वो जोश, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ओके, बॉम्बे में। so there was this time when women were up in arms against men, we want our rights। लेकिन हुआ ये कि वो खुद जैसे पुरुष थे वैसे एग्रेसिव बन गए और मोह में आ गए, और इनका ईगो बहुत ज्यादा इगोइस्टिकल हो गए। और क्यों? क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी और जो भी उनकी क्या बोलते हैं, मेरा फायदा किसी ने नहीं उठाना चाहिए, वो एक्सप्लॉइटेशन की भावना थी। इसके वजह से वो ओवरबोर्ड चले गए। कहा ना, इम्बैलेंस यही होता है कि पुरुष प्रधान फिर स्त्री प्रधान, अगर स्त्री प्रधान इम्बैलेंस में है तो फिर पुरुष जागेंगे। तो जैसे पुरुषों के अगेंस्ट स्त्री, फिर स्त्री के अगेंस्ट पुरुष, ये जेंडर फाइट चलते रहेगा। Women need to embrace their divine feminine and divine masculine sides instead of succumbing to their wounded masculine side in order to hide their wounded feminine side। अपनी ही घायल स्त्री तत्वों को ठीक करने के लिए पुरुष तत्व को अति बढ़ा देंगे तो इससे काम नहीं होने वाला। अपने अंदर के पुरुष तत्व को और जो घायल स्त्री तत्व है, ये दोनों को बैलेंस में लाना जरूरी होगा। Reigniting the fire and water elements will allow women to express themselves with more joy and love। यहाँ पे एक वो ये दे रहे हैं, यहाँ गई पेंसिल। They are giving one solution to us, okay, where they are saying reigniting the fire and water elements। अपने अंदर के जल और अग्नि तत्वों को हमें बैलेंस करना होगा।
अगर हमारे अंदर के जल और अग्नि यानी कौन से चक्र हो गए, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये दो चक्रों का अगर हमने अच्छा बैलेंसिंग किया तो हम आनंद से और प्रेम से जिंदगी बिता पाएंगे। Many women feel they cannot express themselves like the whirling dervish in an ecstatic femininity. See the women around you. When they express themselves in a balanced manner, they do well and are recognized even by men. Look at those who express themselves in a wounded masculine way. They are shunned by both men and women. तो देखो आप, हमारे आसपास अगर हम औरतों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चली जाती है, बहुत ज्यादा पुरुष तत्व ले आती है या बहुत ज्यादा स्त्री तत्व हो जाता है, तो ये दूसरी औरतों को वो पसंद नहीं आती और दूसरे मर्दों को भी वो पसंद नहीं आती। लेकिन जो संयम रखती है, जो भी अपने बिहेवियर में, बातों में, हंसने में, रोने में, कर्म में, हर एक चीज में जो बैलेंस में रहती है, उसे दोनों पसंद करते हैं, स्त्री हो या पुरुष। Their energy shifts from the fiery, nurturing feminine to a dominating patriarchal energy. It causes an imbalance in the world. The unexpressed fire energy becomes a burden. तो पुरुष प्रधान है, उसको विरोध करने के लिए वो अपने अंदर का पुरुष को इतना जगा देती है कि वो खुद पुरुष अत्याचारी बन जाती है। ये अगर हो जाता है तो अग्नि तत्व बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाने के वजह से वो बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि सडनली शी कम्स इनटू पावर एंड देन सडनली शी वांट्स टू रूल एंड देन देयर इज एन इम्बैलेंस अगेन, एंड उसका अग्नि बहुत ज्यादा जागरूक हो गया, मणिपुर जागा हो गया, तो फिर वो इम्बैलेंस में जाकर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। Think of the women in the menopausal season of her life. If she had not expressed herself during her early years, there is an emotional imbalance in her body and her mind and her body at this time. ये बात से मैं 100% सहमत हूँ। जो औरतें अपने आप जो भी वो सोचती है, बोलना चाहती है, करना चाहती है, अगर वो मुक्त मुक्त होकर, मुक्त रहकर, इच्छा अनुसार, संयम से, लेकिन इच्छा अनुसार जो भी उसकी इच्छा है, अगर वो बोलती नहीं है, हम बोलते हैं ना गम खा गई, यानी वो दबती दब के रह जाती है, अपनी अगर उसको नहीं पसंद है तो भी बताएगी नहीं, अपने कभी जवानी में या शादी के तुरंत बाद वगैरह वगैरह, या वॉटेवर वो एज में, अगर उसका, वेदर वो वर्क प्लेस में है या घर में हो, जो तुम कहना चाहते हो वो तुम्हें कहने का हक है। और मैंने ऐसे भी देखा है, हक पूरा होता है, कोई किसी ने उसे कहा नहीं है या उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम जो चाहे वो बोलो मत, या तुम बोल नहीं सकती या कर नहीं सकती, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को खुद ही दबा दिया है और उसे नहीं मालूम कि वो ये कर रही है। सी, दिस इज व्हाट हैपेंस सबकॉन्शियसली, nobody is stopping her from doing anything, but she is only not expressing herself. Now this can come from your past life, or past experiences, और कर्म संस्कार कहते हैं हम, तो ये एक एप्टीट्यूड होता है या एटीट्यूड होता है कहूंगी राधा, तो उसमें से ये आ सकता है, स्वभाव बोलते हैं ना, उस स्वभाव से वो जन्म लिया। तो किसी ने रोका नहीं है, किसी ने टोका नहीं है, पर जो मन की बात है वो कहती नहीं, वो जिसको जो चाहिए वो सब बाकी के सबका करती रहती है या दिखती रहती है, खुद का नहीं करती। ऐसी औरतों को जब मेनोपॉज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब फिर इनका बॉडी और माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। या सो फॉर दोज हु हैव एक्सप्रेस देमसेल्व्स, देयर इज मोर हार्मनी एंड मोर बैलेंस इन द बॉडी एट दिस टाइम। अगर जिन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है, उनको उनको बॉडी माइंड में मेनोपॉज के समय काफी बैलेंस वो होल्ड कर पाती है। If those who suffer from the imbalance would seek a quiet practice through yoga
or other meditative practices, they could lessen this energy and so not experience as an overabundance of it. मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरी बैच में most of us who had gone there were like about to enter into our menopausal state योगा के लिए यहाँ पे वो वही कह रहे कि योग है, ध्यान है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। जो जिनको इम्बैलेंस महसूस हो रहा है, इन्होंने ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी परस्यू की अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस करने के लिए। जो साधन पसंद आए अगर वो यूज करते हैं तो फिर ये ऊर्जा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में नहीं जाती। आगे पूछते हैं, वुड सच होलिस्टिक प्रैक्टिसेस बी बेटर देन से हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? अभी ये जो HRT है, मैं देख रही हूँ कि सी आई एम नाउ, I have just entered 60. Okay. Me and my classmates, we all around 50s and mid 50-55 के बीच में, we all we got transcended into postmenopausal stage. Some of them went for this HRT, ये hormonal replacement therapy. I'm very interested कि जवाब क्या आता है यहाँ पे, but उसके वो पढ़ने से पहले कह दूं। एंड व्हेन दे वेंट फॉर दैट, तो अब जाके उनको 5 साल 7 साल का वो जो भी पीरियड है उसका वो खत्म हुआ। लेकिन वो रिप्लेसमेंट थेरेपी खत्म होने के बाद मैं अभी देख रही हूँ दे आर गोइंग थ्रू मेनोपॉजल ब्रेकडाउन। तो डिले हो गया, लेकिन तो आई डोंट नो, आई हैव रियली नॉट looked into the research of it or exactly what happens and all of that, but my understanding of whatever 2-3 cases that I've seen is this, that it doesn't work in the long term. So कुछ समय के लिए तुम्हें राहत मिल जाती है। तभी आर्ग्यूमेंट मुझे ये दिया गया था कि वो प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, ये जो 3-4 साल है, अगर ये निकाल देते हैं तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। नो, I am seeing that they are suffering even worse. Mental, physical breakdown, even worse, emotional. Uh, of course, every pain leads to realization, whether it is emotional pain, physical pain, or mental pain, whether it is due to hormonal imbalance or due to any other reason, 100% it gives you more wisdom. ये बात अलग है। लेकिन let us see कि HRT करना बेहतर है या योग करना बेहतर है, देखते हैं। Yes, it would lessen the need for medicines such as estrogen. They ask for these medicines to balance themselves. Think of the indigenous tribes where women were allowed to express themselves at an early age and there was no shame. Few of these women ever experienced postmenopausal symptoms the way modern women do. तो यहाँ पे देवी कहती है, हाँ, अगर योग या जो भी है, योग जैसे, ध्यान जैसे, क्रिया योग है, इन चीजों, ऐसी चीजें करने से दवाइयों की जरूरत कम होती है। अगर यंग एज से लज्जा, हमें बहुत, औरतों को लज्जित बहुत किया जाता है। हाँ, जोर से हंसे तो तुम्हें शर्म नहीं है, कैसे 4 जनों के सामने जोर से हंस रही हो? अगर बोले तो ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों के सामने या पुरुषों के सामने? और मर्द को छोड़ के तुम पहले खाना खाने कैसे बैठ गई, तुमने कैसे खा? छोटी छोटी बातों से लेकर इन अवर कल्चर, हाँ, आदमी आगे चलेगा, औरत 2 कदम पीछे चलेगी। या आदमी अगर चाहे तो वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन औरत नहीं कर सकती, राइट? कितने उदाहरण दूं मैं? तो ये जो खुद को एक्सप्रेस करना है, ये एक्सप्रेस अगर नहीं होता है, अगर हो जाता है, तो आज जो मॉडर्न वुमेन जो है, जो सफर करती है, जो इतना सहन करना पड़ता है, जिसको जितनी तकलीफ होती है उतनी पहले की औरतों को नहीं हुआ करती थी। These women were allowed to choose, क्योंकि पहले औरतों के पास चॉइस था, उन पर कंपल्सन कभी नहीं डाला करता था। इतने मैं बताऊं, क्या बताऊं मैं, मतलब वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, they come for therapy, and when I'm taking history, the first thing they say is,
I never wanted to become a doctor. I was always interested in XYZ. मुझे कभी डॉक्टर बनना नहीं था, पर पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे अनेक अच्छे पढ़े, एंड दे आर गुड डॉक्टर्स। ओके, फाइनली आई टेल देम योर फादर चोज वेल फॉर यू, सो डोंट क्रिब अबाउट इट। वो अलग है बात। लेकिन देखो, ये होता है कि चॉइस नहीं दिया गया। चाहे वो चॉइस, पिताजी का चॉइस करेक्ट होने दो, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं दिया गया। दैट इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। Okay, I should have had the choice. So the women were always allowed to choose. It is not that they had many partners, but they were allowed to choose from an early age. As men came into power, this was looked upon as a grievous error. As the male energy subdued these women, they hid from themselves. As that male energy was lodged in their hearts, they closed their hearts off. तो इवन अपनी संस्कृति अभी अभी जाके लव मैरिजेस वगैरह ये बढ़ने लगे हैं, वरना कोई चॉइस नहीं हुआ करता था। मतलब मेरे पहले के जनरेशन, आगे के जनरेशन को कोई चॉइस नहीं था। उनके घर वाले जहाँ पे तय करेंगे उनसे, फिर कहीं तो भी दिल लगा हुआ होता था। फिर वो जो दिल दिल जहाँ पे लगा था, वहां पे अगर शादी नहीं हुई, वो व्यक्ति अगर पार्टनर करके नहीं मिला, तो जिसके साथ शादी हुई है और जो पार्टनर करके कंपलसरी जिंदगी में सामने रखा गया है, उसके विरुद्ध में वो क्या कर सकती है? उसके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लो। तो वो दिल बंद कर देती है। सो द लव इज क्लोज्ड, सो शी डज नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ, शी क्लोजेस हर हार्ट टू लव and everything that comes along with it, right? So they closed their hearts off. When these women could come of the age when there was no more bearing of children, there would be an imbalance. फिर अब बच्चे जब मेनोपॉज में आती है, अब बच्चे नहीं होने वाले हैं, हमारे हार्मोन शिफ्ट होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तब जाके ये पूरी तरह से इम्बैलेंस में चली जाती है। इन द एक्सट्रीम दिस इम्बैलेंस वुड ड्राइव some of them insane. Emotional imbalance, mental imbalance, physical imbalance, वेट अचानक छूटने लगता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, भावनिक, बच्चे तब तक बड़े होके चले गए होते हैं, अकेलापन खाने को उठता है, पति के साथ तो कभी दिल लगा ही नहीं, ऐसी औरत कहाँ जाएगी, राइट? तो उसके सो देन शी इतने हद तक फिर पागल हो गई है, ऐसा भी हो जाता है। आगे वो पूछते हैं, वॉज द फायर एनर्जी सबड्यूड इन अदर वेज टू, से इन रिलेशन टू करियर, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा? तो चॉइस तो नहीं मिला, उनका जो अग्नि था, ये अग्नि को कम किया गया, दबाया गया। तो फिर वो अग्नि जो दब गई, उसके वजह से औरतें अपनी ताकत सारी पूरी तरह से खो गई। तो क्या और अन्य किसी एरिया में, जिंदगी के अन्य किसी चीजों में भी उसकी अग्नि दब गई क्या? आई इवन नो पीपल, हु हैव वर्कड ऑल देयर लाइव्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड दे से दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। एंड नाउ दे आर ऑल देयर। तो इधर जो सवाल वो पूछ रहे हैं ना, क्या करियर, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, इन चीजों को लेकर भी ये अग्नि दबाई जा सकती है? एवरीथिंग, बिल्कुल हर चीज को लेकर, राइट? अब वो बैंक का जॉब, सिक्योर जॉब, पेंशन अच्छा मिलेगा, जिंदगी सेट हो गई, नहीं नहीं वो ड्राइंग निकाल के या पेंटिंग करके कहीं कहाँ किसका पेट भरा है, या किताबें लिखोगी, कहाँ कविताएं लिखोगी, इससे खाओगी क्या, यू नो ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, और इस उसके वजह से फिर वो चॉइसेस जो दिल चाहता है वो नहीं कर पाते। सो एवरीथिंग, fire energy exists in all chakras. Fantastic statement. हर चक्र में अग्नि तत्व तो होता ही है, क्योंकि हर तत्व में बाकी के सारे तत्व होते हैं। पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, आकाश होता है, जल में पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश होता है, वायु में जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश होता है, राइट? तो हर तत्व में बाकी सारे तत्व होते हैं,
हर चक्रा में अग्नि होता है। अग्नि के बगैर इंजन चलेगा कैसे, चक्रा घूमेगा कैसे? सिंपल लॉजिक, राइट? As women express themselves with the joy of fire, they will not have so many internal health issues, and they will not express themselves as the volcano expresses. अगर अग्नी तत्व को अच्छी तरह से, आपण म्हणतो ना, दिवा तेवत असायला पाहिजे, अग्नी करेक्ट असायला पाहिजे, मग तो चुल्याची असो किंवा कुठलीही एनी अग्नी, इट हॅज, द फायर हॅज टू बर्न स्टेडीली, right? If it is burning steadily, if they are expressing themselves at every stage of life, it will not burst like a volcano. लेकिन जिंदगी भर दबाया 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 दबाया, वो पॉइंट आता है फिर वो बर्स्ट हो जाता है। एंड बाय द वे, मैं एक फैक्ट कहना चाहती हूँ आपको, मेनोपॉज सिर्फ औरतों को नहीं होता, बाय द वे, ओके? पुरुषों को भी मेनोपॉज होता है, ओके? अगर थोड़ा पागलपंती वो करने लगे तो समझ लो सठिया नहीं गए, मेनोपॉज चालू हो गया। ओके, सो इट इज अ फैक्ट दैट दे आल्सो गो थ्रू हार्मोनल imbalance. All right, now it is time for men to open their arms and receive the ideas and expressions of women. अब वो वक्त आ गया है कि जो कल्पनाएं या आइडियाज औरतों की है, संकल्पना कहूंगी, कल्पना नहीं, जो एक्सप्रेशंस है, अगर स्त्री अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है तो हर पुरुष ने अपनी, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज मदर टू हिज वाइफ टू हिज डॉटर टू हिज सिस्टर, राइट, ये सबको फ्रीली एक्सप्रेस, उनका एक्सप्रेशन पुरुषों ने स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वो जो व्यक्त होती है तब पुरुषों ने उस चीज का स्वीकार करना चाहिए। विथ मेन इट इज द ऑपोजिट, एंड देयर इज टू मच एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी अग्नि दबाई गई, पुरुषों का प्रॉब्लम यह है कि उनकी अग्नि बहुत ज्यादा तेज की गई है, राइट, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, उनके प्रॉब्लम अलग। Too much of creative energy. It is an abundance, such as the overabundance of the unexpressed fire in older women, with women expressing more and men receiving more. The divine and feminine and the divine masculine energies shall balance and empower the natures of both men and women. Okay? एटलीस्ट हमारे शहरों में, गांव का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे शहरों में हमारी पीढ़ी ने हमारे बेटों को उतना ही घर काम बोलो सब कुछ सिखाया है जितना बेटियों को। ऑलराइट, और राधा बेटे ज्यादा सीखे, बेटियां कम सीखी है, बट वॉट एवर, वी हैव मेड बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंट, equally capable of cooking, cleaning, looking after the house, taking responsibility. दोनों को सब कुछ, दोनों को इक्वली सिखाने की हमारी पीढ़ी ने कोशिश जरूर की है, ऑलराइट, और वो इंडिपेंडेंस हम दे रहे हैं। यहाँ पे तो इस तरह से स्त्रियां अगर व्यक्त होगी और पुरुष अगर उनके व्यक्त होना, इस चीज को अगर स्वीकार करेंगे तो हर स्तर पे बैलेंस आना शुरू होगा। यहाँ पे 9th चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, एनीवन वांट्स टू से? हाँ सुचित्रा बोलो। बेटों को भी खाना बनाया इसलिए सिखाया है कि बहू जाके नहीं बोलेगी कि क्या मम्मी ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, वापस ब्लेम मम्मी पे ही आएगा क्या? आणि ते मेन्सना पण मेनोपॉज असतो, त्याला मी काय नाव दिलं माहिती, आपल्याला काय मेन ओ पॉज, पॉज, तसं त्यांना तसं त्यांना विमेन ओ पॉज पॉज, असं नाव मी अच्छा। दिलेलं त्यांना असं। नहीं, एक्चुअली इसको एंड्रोपॉज बोलते हैं ना मैम, हाँ, एंड्रोपॉज एंड्रोपॉज भी होता है, उसको। दोनों का होता है, बिल्कुल। ऑल राइट, तो ये 9th चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है एंड वी मूव ऑन टू द 10th वन। अब द एम्पावर्ड फेमिनाइन, तो हमने, अगर घायल स्त्री तत्व है या घायल जख्मी पुरुष तत्व है तो ये कैसा होगा, इसकी हमने बात की। अगर एम्पावर्ड स्त्री तत्व है, एम्पावर्ड पुरुष तत्व है, उसका क्या, यानी जो बहुत अच्छे बैलेंस में है, जो बहुत अच्छा है,
उसके बारे में शायद अभी बात होगी। द एम्पावर्ड फेमिनाइन एंड द एम्पावर्ड मैस्कुलाइन, ये टाइटल है। सवाल है, कैन यू टेल अस व्हाट यू मीन बाय द डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। देखो, वुंडेड फेमिनाइन, वुंडेड मैस्कुलाइन, यानी घायल, जख्मी स्त्री तत्व, पुरुष तत्व। तो यहाँ पे वो बार बार जब लक्ष्मी जी जब एक्सप्रेस समझा रही है, वो कहती है दैवी स्त्री तत्व और दैवी पुरुष तत्व। तो ये दैवी स्त्री तत्व और दैवी पुरुष तत्व, इसके का क्या मतलब होता है, क्या आप समझा सकती हो? द डिवाइन फेमिनाइन इज यूनिफाइंग, एम्बॉडिड, flowing, nurturing, joyous, loving, melodious, beautiful, devoted, and that which is a full heart. Alright? क्या हम ऐसी स्त्री है? अगर हम ऐसी स्त्री है तो हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। ऐसी यानी कैसी? यूनिफाइंग, जो सबको जोड़ के रखे, खुद भी जुड़ी हुई रहे। एम्बॉडिड, जो पूरी तरह से यहाँ पे हो, प्रेजेंट में हो, बॉडी में हो। फ्लोइंग, जो सहज हो। नर्चरिंग, जो पोषण कर सके, ऐसी हो। जो जॉयस, जो खुद आनंद में हो। लविंग, खुद प्रेम देती है और लेती हो। मेलोडियस, मेलोडियस यानी सुगम संगीत, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही सरल, सहज और आनंद से चलने वाली, लय में रहने वाली। यस, थैंक यू माँ। लय में, जो लयबद्ध हो, ऐसा कहेंगे। ब्यूटीफुल, सुंदर। डिवोटेड, भक्ति में। एंड दैट विच इज ऑफ अ फुल हार्ट, जो जिसका दिल पूरी तरह से भरा हुआ हो। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन, दैवी स्त्री शक्ति। ओके। द डिवाइन मैस्कुलाइन और दैवी पुरुष शक्ति कैसी होती है? पुरुष औरत, स्त्री औरत नहीं बोल रही हूं मैं, शक्ति बोल रही हूँ, द पावर। द डिवाइन मैस्कुलाइन इज फ्री, present, stable, creative, protective, confident, silent, strong, dedicated, and that which is of the no dash mind, no mind. तो ये दैवी पुरुष शक्ति जो है, ये मुक्त होती है, प्रेजेंट में होती है, स्थिर, स्टेबल होती है, क्रिएटिव, जो क्रिएटिव है, सर्जनशील, या प्रोटेक्टिव, सुरक्षा सुरक्षा देने वाली। कॉन्फिडेंट, साइलेंट, शांत। स्ट्रॉन्ग, दृढ़। क्रिएटिव, प्रोटेक्टिव, कॉन्फिडेंट, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग। डेडिकेटेड, जो समर्पित है, निष्ठावान। एंड दैट विच इज ऑफ द नो माइंड, आई डोंट माइंड वाली। ओके, स्वीकार में जो है वो, राइट। अभी ये स्त्री शक्ति के गुण मैंने पढ़े और पुरुष शक्ति के गुण पढ़े, और ये दोनों हमारे में बैलेंस में होने जरूरी है, तब जाके हम कंप्लीट होते हैं। दोनों, क्योंकि दोनों हमारे में है, स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है। ऑल राइट, नाउ द डिवाइन फेमिनाइन एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंटेड बाय योर सोल एंड योर हायर सेल्फ। देखो, हमारे ना दो स्तर होते हैं। जो हमारी चित्त है, इस चित्त के दो स्तर होते हैं। एक होता है हायर कॉन्शियसनेस, एक होता है लोअर कॉन्शियसनेस। ये जो हमारा लोअर कॉन्शियसनेस होता है, ये हमें रोज की काम, देखो आप 70% कल जो जो किया आपने, आज भी आपने वही किया, कल भी आप, जिंदगी भर वो 70%, ब्रश करने से लेके अब आप पूरी लिस्ट निकाल लो। 70% इज रिपीटेटिव लाइफ, 30% स्पेस वी गेट फॉर क्रिएटिविटी। ऑलराइट, अभी ये जो हमारी रोज की जो लोअर लाइफ, लोअर कॉन्शियसनेस की लाइफ है, हायर कॉन्शियसनेस वो होता है जिसको हम विवेक बुद्धि कहेंगे, या सत सत विवेक बुद्धि कहते हैं ना।
या प्रज्ञा, विजडम जिसको कहते हैं, दैट इज हायर कॉन्शियसनेस। तो इवन रोज की जो रिपीटेटिव 70% है वो भी ले लो, और क्रिएटिव या न्यू 30% है वो भी ले लो, लेकिन कौन से स्तर से होना चाहिए? हायर कॉन्शियसनेस से। हायर कॉन्शियसनेस वो होता है जो पूरी तरह से सजग होता है। So every day you are brushing your teeth. Where are you? You should not be here and there. You have to be brushing your teeth. You have to be there where you are brushing your teeth or having your tea or taking your bath or going for a walk, whatever it is. Right? So every देखो, जब हम हायर कॉन्शियसनेस में जिंदगी जीते हैं, हमारे रोज के कार्य जो है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। We do it very effectively, we do it very skillfully. Why? Because we are doing it from a higher consciousness. येतंय लक्षात मी काय बोलते, विजया? Is it clear? Yeah. So when you work from a higher consciousness, your life, even it is a routine, mundane, everyday life, it is still very, very smooth and very, very skillful. All right? तो ये होना जरूरी है। और हायर कॉन्शियसनेस आत्मा का कॉन्शियसनेस होता है, वहां से सब कुछ लोअर कॉन्शियसनेस में बहता है, ऐसा यहाँ पे वो कह रहे। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, फ्रॉम योर हायर कॉन्शियसनेस, राइट? सो यू विल नॉट खाना पीना, लोअर कॉन्शियसनेस में जो लोग जीते हैं ना, वो प्राणी जीवन जीते हैं, विच इज खाना पीना सोना, दैट्स इट। फिर उनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर लाइफ। अगर कुछ छोटा भी हो जाए तो टेंशन बहुत ज्यादा आ जाता है, एंजाइटी बहुत हाई रहती है, वरीसम रहते हैं ये लोग। तो दीज आर द पीपल हु लिव इन लोअर कॉन्शियसनेस। एवरी स्मॉल लिटिल थिंग पुट्स देम इनटू इम्बैलेंस। छोटी सी बात को लेके भी वो इम्बैलेंस में आ जाते हैं। ये लोअर कॉन्शियसनेस के लोग हैं। जो हायर कॉन्शियसनेस के लोग हैं, जिनकी विवेक बुद्धि जागृत है, उनकी हर चीज में प्रॉपरली करते हैं, वो स्किलफुली करते हैं। ऑलराइट, एज दीज एनर्जीज आर एक्सप्रेस्ड through your body and your mind, they manifest in the world as empowered feminine and empowered masculine. All right, जब ये तो मैंने सही समझाया आपको, हाँ, वही बात यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। तो कि जब हम हायर कॉन्शियसनेस से जिंदगी जीते हैं और हमारा लोअर कॉन्शियसनेस की जो लाइफ है, इसको सुंदर बनाते हैं, सुंदर रखते हैं, यानी हम दैवी स्त्री शक्ति और दैवी पुरुष शक्ति में जी रहे हैं। यही उसका मतलब है। कोई अलग से देवता, भगवान, देवी बनने जाना नहीं है। एवरीडे लाइफ लिव्ड ब्यूटिफुली, पीसफुली, जॉयफुली, लविंगली इज डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। Agreed? Is manya hai, right? Yes. So in most of the animal kingdom, the male is more मैम, हाँ जी, मैंने इवन नोटिस भी किया है, जो लोअर कॉन्शियस के लोग हैं ना, उनको मूलाधार रिलेटेड डिसीजेस रहते हैं। मतलब correct. जेंट्स में भी देखा है और लेडीज में को भी देखा। Yes, 100% right. जो भी लोअर कॉन्शियसनेस, खाना पीना सोना, उनको मूलाधार तत्व, पृथ्वी तत्व उनका बिगड़ा हुआ होता है, और जल तत्व भी उनका बिगड़ा हुआ होता है। या तो बहुत अति करेंगे, अति निद्रा, अति खाना, अति काम, अति, या तो नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्लो नहीं होता इनकी लाइफ में। इट्स ऑलवेज ओवर, वॉट एवर ओवर इट इज, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग से लेके कुछ भी हो सकता है। सच बात है, इनका मूलाधार और स्वाधिष्ठान बिगड़ा हुआ होता है, राइट? यस। अब देखो, जो एनिमल किंगडम है, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम जो नर होता है ना, देखो आप, मोर नर है, पता है ना सबको। और आप मोर देखो, कोई भी देख लो, कोई भी पक्षी देख लो, कोई भी प्राणी देख लो,
इनमें जो नर होता है वो ज्यादा सुंदर, ज्यादा रंगी बेरंगी, मोर कलरफुल, मोर ऑर्नामेंटेड, द मोर ब्यूटीफुल वन। ज्यादा सुंदर, ज्यादा रंगी बेरंगी, ज्यादा तुर्रे तोर वाला ऐसा नर होता है, राइट। हाँ, सुरीला होता है या ज्यादा अच्छा गाने वाला, जैसे कि कोयल, राइट। अब इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, इन मेनी टाइप्स ऑफ फिश, amphibians, reptiles, birds, and in some mammals, the female is the stronger one. लेकिन जो लेकिन ताकत सब किसके पास होती है? मादा के पास होती है। हाँ, चॉइस किसकी होती है? वो चार मोर नाचेंगे वो एक फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो चॉइस किसके पास गया? तो यही हमारे सारे फिश, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एंड इन सम मैमल्स द फीमेल इज द स्ट्रॉन्गर वन। You can learn from the animals by watching them. That will truly open your heart to the empowered feminine and empowered masculine energies in all beings, whether you are a male or a female. स्त्री हो पुरुष हो, प्राणियों को जब आप देखोगे और प्राणी के साथ जब आप रहोगे उनके सानिध्य में, तो आप अपना ही दैवी स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति इसको जागृत कर पाओगे। Very often what humans think of as masculine exists in females, and what humans think of as feminine exists in males in the animal kingdom. तो हम लोग जिसको स्त्री बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, प्राणियों में एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखता है। जो हमको स्त्री, अब स्त्री वीक है हमारे यहाँ, तो प्राणियों में स्त्री स्ट्रांग है। हमारे यहाँ स्त्री सुंदर है तो उनके यहाँ पुरुष सुंदर है, या तो ये देखने को मिलता है। यस, while there is a physical duality between sexes, this duality does not have to correspond with the feminine and the masculine energies. देखो, द्वैत की दुनिया है, एक नर एक मादा हमेशा रहने वाला है। There is always going to be one male and one female. If you want to regenerate, then there has to be one male and one female. लेकिन that doesn't mean कि मेल में मैस्कुलाइन एनर्जी, फीमेल में सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी। लेट मी रिपीट, both the feminine and the masculine energies are in all beings, male, female और ट्रांसजेंडर। हाँ, स्त्री होने दो, पुरुष होने दो या नपुंसक होने दो, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, तीनों में भी दोनों तत्व होते हैं। So the male and the female distinction is different from the energies of male and female. Exactly. There are times when you walk through the supermarket and you look at a child and you say to yourself, is that a boy or a girl? तो बोलती है, देखो, कभी कभी हम कोई छोटे बच्चे को देख लेते हैं और सोचते हैं ये लड़का है या लड़की। It is your thoughts and beliefs about the child's clothing and appearance that makes the child surrender to a specific energy. हम कैसे तय करते हैं कि ये लड़का है? उस लड़के के मन में के अंदर, शरीर के अंदर क्या है हमें पता होता है? क्या हमें दिखता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ उसके कपड़े दिखते हैं, उसका हेयर कट दिखता है, उसकी वेशभूषा दिखती है, और वेशभूषा के आधार पे हम तय करते हैं ये लड़का है या लड़की है। गलत है ना बात? लड़के के कपड़ों में लड़की हो सकती है, लड़की के कपड़ों में लड़का हो सकता है, राइट। तो जो बेसिकली हमारा जजमेंट है यही गलत बात पे बेस्ड है, या तो यहाँ पे वो कह रही है कि हमारी मान्यता के हिसाब से हम लड़का है या लड़की है ये देखते हैं। In ancient times, the child was raised in the balance of feminine and masculine energies. तो पहले के जमाने में कोई बच्चे को स्त्री या पुरुष डिक्लेयर नहीं किया जाता था। वो जैसा चाहे, वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे, जैसा उनको जब जो करना है वो किया देने चाहता था। The sexual distinction did not matter. तुम लड़के हो इसलिए धनुष्य बाण नहीं, तुम्हें धनुष्य बाण ही चलाना है, और तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें पानी का घटी उठाना है, ऐसा कुछ नहीं था।
तुम लड़की हो, तुम्हें धनुर्विद्या सीखनी है, सीख सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। Think of the ones who were enlightened, and there have been some who were enlightened as young children. उस जमाने में ये जो आत्म साक्षात्कार है वो बच्चों को भी हुआ करता था। These enlightened ones carried no attachments of beliefs regarding male and female except in their biological distinction. वो इतने बैलेंस्ड होते थे कि उनके सेक्स ऑर्गन्स को देख के सिर्फ पता चलता था कि ये लड़का है या लड़की है। उतना शारीरिक फर्क छोड़कर उनके तत्व इतने बैलेंस्ड होते थे कि वो दोनों इक्वली मेल एंड फीमेल एनर्जीज उनके अंदर इक्वली होती थी। Those who went beyond such beliefs that feminine and masculine energy must correspond to biology have had greatness. For example, think of some great musicians of the past. Think Beethoven, for instance. Though he felt the burden of family responsibilities on his shoulders and he suffered from physical illnesses, there was a joyful balance of feminine and masculine in his music. कोई लोग थे जो अगर पुरुष है तो तुम्हारी खानदान की जवाबदारी तुम्हारी है, सब कुछ तुमने करना है, लेकिन अगर वो क्रिएटिव कुछ करना चाहता था तो वो सारी चीजों को दुत्कार के वो जो करना चाहता था वो करने वो निकल जाता था। यू नो, दीज आर आर्टिस्ट हु आर वेरी पैशनेट एंड द पैशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड, राइट। तो ऐसे लोगों का अगर जैसे बीथोवन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो उनका म्यूजिक में इतना ब्यूटी है, like he is one of the musical masters, right? Great masters. So there is a joyful balance of feminine and masculine in his music. Finding himself in male clothing, there was a concern about how to play out his lifetime. However, as he surrendered to the oneness of himself, there was a joy of nothingness, and all males and all females could relate to it. तो उनके वो जिस तरह से कपड़े विपड़े पहनते थे, ऐसे लगता था कि भाई इनका क्या होगा, ये एक स्त्री का जीवन जिएंगे या एक पुरुष का जीवन जिएंगे। लेकिन उनका म्यूजिक, उनके बैलेंस के वजह से वो शून्य में रहते थे, नथिंगनेस के साथ उनका संपर्क रहता था, और इसलिए उनका म्यूजिक ऐसा है जो हर औरत के दिल को छू जाए, हर पुरुष के दिल को छू जाए, राइट। सो बिकॉज द म्यूजिक केम फ्रॉम नथिंगनेस, इट वाज ऑल एंड फॉर एवरीवन। तो शून्य में से आया हुआ ये म्यूजिक उनका सबके लिए था। इट इज द वे ऑफ म्यूजिक। यही तो म्यूजिक की रीत है ना, संगीत की रीत है। स्त्री हो या पुरुष, और कैसा भी गाना हो, दोनों को पसंद आता है। All right, so it came from some depth of oneness, which was, तो आप कह रही हो कि वो कहीं तो भी एकता की गहराई से निकलता है, उभरता है, चाहे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हो, स्कल्पटिंग हो या ये ऐसा म्यूजिक हो, वो एक वननेस की गहराई से निकलता है। वो गहराई क्या थी ना, लेखक पूछ रहे हैं। It came from the ether, the fifth element, which is emptiness and fullness. कहाँ से आया उनकी ये? हमारे देश में तो अगर हम मूर्तियां देखें, सोनार नहीं बना सके इतने सुंदर डिजाइन्स पत्थर में बनाए हैं, राइट। So complicated, so many variety, the whole body is covered in ornaments, right? All of our, right from Karnataka to all of South India is literally filled with this beautiful stone carvings. तो ये कहाँ से आता है? ये आता है आकाश तत्व में से। आकाश कैसा है? खाली है, पर सब कुछ कहाँ समाया हुआ है? आकाश में, यानी वो भरा हुआ भी है। तो ये खाली भी है और भरा हुआ भी है। ऐसे आकाश तत्व से ये कला उभरती है। इट इज द स्पिरिट
विच इज बियॉन्ड फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। ये वो तत्व है जो स्त्री और पुरुष तत्व के परा है, उस तरफ, स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, या दोनों, हाँ, जैसा भी आप समझना चाहो। इट इज फॉर्मलेस, इट इज फॉर्मलेस, उसको रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है ना। आकाश तत्व को क्या है, कोई रंग है, कोई रूप है, कुछ भी तो नहीं है। गुण, ऐसे गुण बोलोगे तो यही है कि वो सब कुछ अपने अपने में समा लेता है, यानी वो भरा हुआ भी है और वो खाली भी है, क्योंकि खाली नहीं होता तो कैसे समाता। So it is formless. When it enters form, it enters as a combination of fire and air. अब आकाश तत्व को अगर रूप धारण करना है तो वो वायु और अग्नि के आधार से, या वायु और अग्नि के रूप में वो दिखता है, उनके रूप के माध्यम से वो खुद को व्यक्त करता है। उस आकाश तत्व का रूप, फॉर्म, आई एम सेइंग, ओके, द फॉर्म ऑफ द ईथर या स्पेस एलिमेंट इज expressed as air and fire. So when it forms, it enters as a combination of fire and air. As the fire element, it can be felt as energy. अग्नि तत्व इसमें का कौन सा है, ऊर्जा महसूस होती है ना हमें, वो ऊर्जा यानी अग्नि तत्व है। एंड एज द एयर एलिमेंट इट कैन बी फेल्ट एज अ थॉट। और वायु तत्व कैसे है, कैसा महसूस होता है, विचार, विचार ये वायु तत्व है, और ऊर्जा यह अग्नि तत्व है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन में से ये आकाश को रूप मिलता है। That is why when we channel you, we feel you as bursts of energy with thought. ऐसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे लेखक। तो जब आपके साथ अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, that is why when we channel you यानी जैसे आज लक्ष्मी जी करुणेश के साथ बात कर रही है, लेखक के साथ बात कर रही है, सरस्वती जी ने भी आके बात की थी, और करुणेश जैसे बहुत सारे हैं जो ऐसे शक्तियों को या ऐसी आत्माओं के साथ संवाद करते हैं। तो सॉरी, तो करुणेश यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप हमसे जुड़ती हो तो हम आपको कैसे महसूस करते हैं, एज बर्स्ट ऑफ एनर्जीज विथ थॉट्स, जैसे कि ऊर्जाओं की अग्नि के तिनके हो, जिसमें जिससे विचार व्यक्त हो रहे हो। यहाँ पे लक्ष्मी जी बात कर रही है ना, सो दे आर थॉट्स विच आर फ्लोइंग, बट हाउ आर दे फ्लोइंग, दे आर फ्लोइंग लाइक बर्स्ट ऑफ एनर्जी। सो देर इज पावर इन इट, देर इज एनर्जी इन इट, एंड दैट्स हाउ करुणेश feels the energy of the energy Lakshmi Devi and energy of Saraswati Devi. All right? Yes, though I am beyond elements, I express myself through elements. देवी कहती है बिल्कुल मैं तत्वों के परा हूँ, मैं ये पंच तत्वों के परा हूँ, पर अगर मुझे व्यक्त होना है तो मुझे तत्वों के माध्यम से ही खुद को व्यक्त करना होगा, वरना अव्यक्त ही रहेगी, कैसे व्यक्त होगी, राइट? लाइक ऑल असेंडेड बीइंग्स, आई एम एम्प्टीनेस एंड सो आई एम फुलनेस। तो ये जो भी दैवी है ये शून्य है, और जो शून्य है वो पूर्ण भी है। सो if feminine and masculine elements do not define female and male respectively, then why do human carry these beliefs? अगर हर स्त्री में दोनों तत्व है, हर पुरुष में दोनों तत्व है, फिर हम मनुष्य ने ऐसी समझ क्यों बना ली है, ऐसा विश्वास क्यों बनाया उसने, ऐसा बिलीव्स क्यों बनाई? वो कहती है द अटैचमेंट टू बिलीव्स कम्स फ्रॉम द एयर एलिमेंट। देखो हम अगर एक चीज में मानते हैं ना, तो वो हमारी मान्यता बन जाती है। ओके, वॉट एवर वी बिलीव इन बिकम्स अवर बिलीफ सिस्टम। Where does a belief system come from?
ये जो मान्यता है, ये जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानती हूँ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो भी चीज के बारे में जो भी आप मानती हो, राइट। ये कहाँ से आता है? ये वायु तत्व से आता है। द बिलीफ कम्स फ्रॉम air element, because metaphysically speaking air element equals to thought. वायु यानी विचार। what are thoughts? Thoughts are made up of air elements. Thought separates the masculine from the feminine. और हमने पहले ही देखा कि द्वैत कौन निर्माण करता है? ये स्त्री, ये पुरुष, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऊंच, वो नीच, ये सही, वो गलत। द्वैत कौन निर्माण करता है? माइंड। माइंड कैसे चलता है? विचारों के पावर पे। तो विचार है, वो है, इसलिए नो माइंड इतना इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड है तो थॉट्स है, और थॉट्स इज थॉट, विचार क्या है? एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है। और ये क्या करते हैं? द्वैत कर देते हैं, विभाजित करते हैं। स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, ये विभाजन तैयार करते हैं। थॉट separates the masculine from the feminine, as individuation is the nature of thought. This is the burden of human conditioning that comes not only from cultures and parents, but also from being born as a human. आपने मनुष्य जन्म लिया है ना, और पता नहीं कितने जन्मों से आप मनुष्य जन्म जी रहे हैं। मनुष्य जन्म का कहो तो ये श्राप है। क्या? कि हमारे पास माइंड है और हम विचार करते हैं। और यही वरदान है जो हमें बाकी सारी प्राणी मात्राओं से अलग खड़ा कर देता है। हमारी सारी क्रिएटिविटी भी वहीं से आती है। हम फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, हम पास्ट में जाके जी सकते हैं, हम बहुत कुछ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? Why? Because we have a mind and the power of thought. And the mind has so many, मन जो है ना, मन की शक्तियों में विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, ग्रास्पिंग पावर, एनालिटिकल पावर, लॉजिकल पावर, इतनी सारी शक्तियां भरी हुई है। और ये सब क्या निर्माण करती है? विचार, थॉट। और ये माइंड हमारा कंटिन्यूस वर्किंग रहता है। जो हमारा वरदान है वही हमारा श्राप बन गया है। Why? Because we go into overthinking, everything is over analyzed, over discussed, over everything over. और जिसने जिंदगी को दुखी बना दिया है। और फिर क्या, बहुत ज्यादा दुख बढ़ जाता है, फिर कहाँ जाते हैं? योगा क्लास। क्योंकि हम सब योगा टीचर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सब त्रस्त होके हमारे क्लास में आते हैं और बोलते नहीं यार, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टेंशन है, ये है, वो है। ठीक है, चलो आ जाओ, आसन करो, प्राणायाम करो। फिर क्या होता है? माइंडफुल से हम माइंडलेसनेस में लेके जाने की उनको कोशिश करते हैं। शवासन करो, शरीर पे मन एकाग्र करो, मन पे मन एकाग्र करो, सांसों पे मन एकाग्र करो, राइट? एंड वी ट्राई टू ब्रिंग देम इनटू अ नो माइंड स्टेट. Why? Because the mind is overworking. All right. So this is the burden. So look. तो ये जो है, सिर्फ हमारी संस्कृति या हमारे माता पिता ने ये देन हमें दी नहीं है। ये मनुष्य करके हम जो जन्म लिया है, तो ये विचारों के साथ ही हम आए हैं। So look to the lovely dancing peacock and meditate with nature to free yourself of the human conditioning. तो ये जो मनुष्य बंधन में तुम हो, एक कंडीशनिंग तुम्हारे पे की गई है एज अ ह्यूमन बीइंग, इससे बाहर निकलना चाहते हो? देखो वो मोर कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, अपनी सारी पीछे फैला के वो इतना अच्छा डांस कर रहा है, उसको देखो, प्रकृति के साथ जुड़ो और मेडिटेशन करो, तो ये इसमें से तुम बाहर निकल पाओगे। आगे पूछते हैं करुणेश, इज देयर मेल एंड फीमेल डुअलिटी इवन इन द एंजेलिक रेल्म? अच्छा चलो, ये तो मनुष्य तत्व का हो गया, मतलब
भूलोक का हो गया। लेकिन जो ऊपर के डायमेंशन है, ऊपर के स्तर है, भुव स्व, ये जो ऊपर जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं, तो ये जो जहाँ पे देवी देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक है, और जहाँ पे एंजल्स रहते हैं, क्या वहां पे भी स्त्री एंजल यानी फीमेल एंजल्स एंड मेल एंजल्स, ये स्त्री पुरुष का डिफरेंशिएशन ये वहां पे होता है? हाँ, but the human understanding of this duality has been distorted by patriarchy. हाँ, वहां पे भी अलग होता है, लेकिन जो मनुष्य लोगों में भेदभाव है, वो भेदभाव वहां पे नहीं होता। हमने भेदभाव बिगा से, ये जो स्त्री करके जो हमारा जन्म है या पुरुष करके हम जो जन्मे हैं, इसको बिगाड़ दिया है। Humans have imposed beliefs even on angels. लाफ्टर, हंसती है, वो कहती है हमने मनुष्य ने तो दैवी अस्तित्व को भी देवी और देवताओं में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि हम ऐसे ही है। ऑलराइट, पेट्रियार्की कंडीशन। इसलिए सदगुरु मजाक में बोलते हैं ना मैम, हाँ, स्वर्ग में लेडीज के लिए जगह ही नहीं है, स्वर्ग में लेडीज क्योंकि की भी उधर जगह नहीं। क्योंकि उधर अप्सराएं रहते हैं ना, फिर हाँ। ये लोग गए तो फिर झगड़ा हो जाता है। रंभा उर्वशी मेनका उनके लिए आदमी लोग उधर जाने के लिए रेडी रहते हैं, बराबर फिर है। ये लोग इसके लिए इनको उधर जगह नहीं तो औरतें स्वर्ग नहीं जाएगी, सिर्फ और आदमी लोग स्वर्ग जाएंगे। यस। ओके, ये जो अभी आपने बात की ना ममता, ये सिंबॉलिक हो गई कि एक स्वर्ग है जहाँ पे देवे देव रहते हैं, और वहां पे उनकी अप्सराएं होती है, वहां पे हर। अच्छा, स्वर्ग लोग भी परमानेंट नहीं होता। हाँ, अगर तुम्हारा पुण्य का घड़ा, तुमने सारा पुण्य खर्च कर डाला, तो स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। क्यों? तुम्हारा क्रेडिट खत्म है। तो वंस योर क्रेडिट इज ओवर, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम देयर, राइट? ये एक बात हुई। लेकिन देखो, अगर ये तो सिंबॉलिक, हम कहते हैं स्वर्ग है जहाँ पे देवी है, देव रहते हैं, और देवों के एक राजा होते हैं, उनका नाम है इंद्र, राइट? अब एक्चुअली इफ यू ब्रिंग इट डाउन टू फिजिकलिटी, तो इंद्र, इंद्रिय, ये शब्द जुड़े हुए हैं। ओके, सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू द सेंस ऑर्गन्स, हमारे इंद्रिय जो है, इसका राजा यानी इंद्र। तो हमारे इंद्रिय कौन से? 5 इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहेंगे, और उसका राजा ये मन है। और देखो, इंद्र हमारी कहानियों में हमेशा इनसिक्योर दिखाया है, राइट? और हमेशा डर जाता है, और हमेशा भागकर शिव जी के या विष्णु जी की मदद मांगने चला जाता है। ये हमारा मन है जो ऑलवेज इनसिक्योर होता है। Alright, so it's all symbolic so that we remember, but when we bring it down, who controls the 5 sense organs? हमारे जो 5 इंद्रिय है, ये सिर्फ एक साधन है। उन साधनों में से देखता, सुनता, जानता, सूंघता कौन है? मन है। केनो उपनिषद अगेन, डोळ्याचे डोळे कोण, कानाचे कान कोण, राइट? सो जस्ट एज माइक है, एक माइक अगर है, वो माइक में से एम्पलीफाई होकर आवाज आ सकता है, बराबर, बड़ा होके आ सकता है, ये उस साधन की क्षमता है। लेकिन जब तक उसमें मैं आवाज न करूं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। माइक खुद ब खुद चालू नहीं हो सकता। हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, त्वचा, जबान या मुख बोलो, ये अपने आप चालू नहीं हो सकते। इन पे कंट्रोल माइंड का हो, माइंड इनके माध्यम, कंट्रोल नहीं, इनके माध्यम से माइंड काम करता है। मन के सारे कार्य इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो मन को काबू में रखना किसका काम है? राइट, हमारा ही होगा ना, या? लेकिन इसके लिए हमने ये समझना है कि मेरे मन की मैं मालिक हूं। आज जिंदगी कैसे जी रहे? मन हमें नचाता है,
मन कहता है देख 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 देख, मन कहता है सुन 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 सुन, मन कहता है सुन सुन सुन, मन कहता है खा ले या बोल ले, मन कहता है कितना अच्छा स्पर्श है या स्पर्श नहीं है, मतलब बुरा स्पर्श है। तो लव एंड हेट, मन हमें नचाता है। जब हम ये लोअर कॉन्शियसनेस हो गया। जब हम हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं तब हम हमारे मन को काबू में रखते हैं, मन पे हमारा कंट्रोल होता है। हम तय करते हैं विवेक बुद्धि के सहारे क्या करना क्या नहीं करना, कितना बोलना कितना नहीं बोलना, कितना खाना कितना नहीं खाना, कितना लेना कितना ना लेना, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो भी बोलना है बोल। राइट, nice point, Mamta. Thanks for triggering this. Right, it's got more clarity. हाँ विजया, आलं ना लक्षात? हो हो. हाँ, तो ये या तो यहाँ पे सवाल उसने ये पूछा कि क्या वहां पे देवी और देवताओं को, जो हमने एंजल्स में भी मेल एंजल्स फीमेल एंजल्स होते हैं क्या? तो बोलती है हाँ, वेल इंसान ने उनको भी डिवाइड कर डाला मेल और फीमेल एंजल्स में। पेट्रियार्की कंडीशंस ह्यूमन बीइंग्स टू, वन सेकंड, patriarchy conditions human beings to align masculine energy with being male and feminine energy with being female. However, this is not so. Like all sentient beings, angels have both the feminine and the masculine aspects, and they choose to express themselves as male or female and sometimes as androgynous. As the world turned more patriarchal, female angels were made into male angels. For example, Gabriel was known as female and is now seen as a male. Additionally, Uriel was known as a female and is now seen as a male. I tell you that these two are females. ये नाम आपने कभी सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो कितने हैं ममता? 24 एंजल्स है ना, 24 26 एंजल्स, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ एंजल्स जिसमें से एक ये गैब्रियल, यूरियल, ये उनके नाम दिए हैं। ममता, व्हेन वी डिड द ड्रीम वर्कशॉप एंड द एंजल थेरेपी थिंग, शायद 32 होंगे, शायद 32 होगा, ओके, बट देर आर मेनी एंजल्स। ऑलराइट, बहुत सारे एंजल्स, और कुछ एंजल्स पहले फीमेल हुआ करते थे, जब पुरुष प्रधान बन गए तो उनके पास पावर है इसलिए उनको मेल बना दिया। व्हाट अबाउट आर्च एंजल माइकल? ये बहुत फेमस है, ये जो आर्च एंजल माइकल है बहुत ज्यादा फेमस है। माइकल इज मेल एंड रफेल, ये भी बहुत फेमस है, रफेल। माइकल इज मेल एंड रफेल इज मेल, ऑल्सो जोवियल इज मेल। तो ये जो बाकी के 3 एंजल है, माइकल, रफेल और जोवियल, ये पुरुष है। Does the male and female duality continue in all realms? For example, do we have this duality even at the level of divine beings such as angels and gods and goddesses? और gods and goddesses, इसमें भी ये स्त्री और पुरुष में का डिवीजन होता है, ये द्वैत उनमें भी होता है। वो कहती है when the soul reaches perfection, or rather when it discovers what it was before it individuated। आधा ही सेंटेंस हुआ है पर मैं रुक गई, इसलिए देखो वो क्या कह रही है, when the soul reaches perfection, जब कोई आत्मा पूर्ण हो जाता है। हम परफेक्शन किसको कहते हैं? पूर्ण को, राइट, जिसको कोई काटकोन कुठलेच नाही, गोलाकार, पूर्ण, राइट। तो वो, और राधा व्हेन इट डिस्कवर्स व्हाट इट वाज बिफोर इंडिविजुएशन, कब होता है कोई भी आत्मा पूर्ण? जब वो जान जाता है कि एक अलग अस्तित्व लेने से पहले वो क्या था। ओके, तो वो संयुक्त था, फिर विभाजित हो गया और इंडिविजुअल बन के आ गया यहाँ पे, और अलग अलग शरीर को धारण करते रहता है, लेकिन फिर भी विभाजित ही है वो। लेकिन वो कहाँ से आया, वो किस चीज का अंश है, वो पूर्णत्व को जब वो जानता है तब वो पूर्ण बनेगा, है कि नहीं? राइट, सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग हियर। इट सीज इट्स ओन नेचर एज नाइदर मेल नॉर फीमेल।
वो जो पूर्ण है, जिसका वो अंश है, वो न स्त्री है न पुरुष है, वो पूर्ण है, राइट? बट दैट इन विच बोथ एग्जिस्ट इन परफेक्ट बैलेंस, और दोनों yin एंड yang सिंबल देख लो आप, परफेक्ट बैलेंस में दोनों का अस्तित्व होता है। बिफोर रिमेम्बरिंग वॉट इट वंस वॉज, देर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ बैलेंस। लेकिन क्या हुआ, हम भूल गए कि हम क्या थे, ऑलराइट? लेकिन वापस याद आने से पहले वो पूरी तरह बिखरना, टूटना, विभाजित होना जरूरी है। Before remembering what it once was, there is a breakdown of balance and the uniqueness of the soul, and that may lead to different outcomes. तो उसका जो ये अंदर से ये ऊर्जाओं का टूटना जरूरी है, तब जाके वो मिलकर पूर्ण होगा। It puts the soul into a non-androgynous state, reaching for what it feels it does not have. ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, तो नपुंसक का एहसास, तब जाके वो मैं क्या हूं, मैं जो हूं उसको छूने की कोशिश करेगा, राइट? या सो reaching for what it feels it does not have, so what it does not have it will reach for that. So you may ask of me, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रही है आप मुझे पूछ सकते हो, am I androgynous? अगर आप मुझे पूछोगे क्या मैं नपुंसक हूं, न स्त्री न पुरुष, तो मेरा जवाब रहेगा हाँ और ना। The answer is both yes and no. I am androgynous because my nature has the balance of both male and female. I don't know whether napusak this word is right or wrong. All right, but the one that is neither male nor female is androgynous. Okay, so तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं हाँ भी कहूंगी ना भी कहूंगी। हाँ इसलिए क्योंकि मेरे स्वभाव में, in my nature, मेल और फीमेल परफेक्टली बैलेंस्ड है। स्त्री तत्व पुरुष तत्व बिल्कुल सही बैलेंस में है। आई कैन सो अ न्यू यूनिवर्स एंड ऑल्सो नर्चर इट। मैं एक नए ब्रह्मांड की निर्मित कर सकती हूँ और उसको संभाल भी सकती हूँ। हाँ, उसकी स्थिति भी हैंडल कर सकती हूँ। बट आई चूज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एज अ फीमेल। पर नहीं, मैं स्त्री शक्ति में रहना ये मेरा चॉइस है। चाहूं तो मैं ब्रह्मांड निर्माण कर दूं, इतनी ये शक्ति मेरे में है, लेकिन मैं एक स्त्री बनकर मैं रहना पसंद करती हूँ। इट इज द सेम फॉर ऑल डिवाइन बींग्स। और जितने भी दैवी अस्तित्व है इनका यही होता है। दे हैव अ बैलेंस्ड एंड्रोगाइनस नेचर अबाउट देम, बट दे चूज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन वन वे और अनदर, राइट? तो सब लोगों में परफेक्ट बैलेंस मेल एंड फीमेल का होता है, लेकिन कुछ अपने आप को स्त्री बनकर जताते हैं या व्यक्त करते हैं, और कुछ अपने आप को पुरुष यानी देव बन के व्यक्त होते हैं या देवी बन के व्यक्त होते हैं। तो अगर ऐसा है तो when Lord Vishnu sees you, does he see you without any concept of gender in his mind? हाँ, अपने दिमाग में कितना फिट बैठा है ना, ये लक्ष्मी यानी स्त्री, वो विष्णु यानी पुरुष, और लक्ष्मी जी कह रही है कि मैं स्त्री और पुरुष दोनों मेरे में बैलेंस है, पर मैं अपने आप को स्त्री जैसा व्यक्त करती हूँ। और विष्णु जी में भी दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड है, लेकिन वो अपने आप को पुरुष जैसा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे लेखक उनको पूछ रहे हैं, तो विष्णु जी जब आपको देखते हैं तब आपको वो एक स्त्री के रूप में देखते हैं या दोनों? ओके, वो पूछ रहे हैं। ही सीज मी फुल्ली, हंसने लगती है वो, लाफ्टर, और बोलती है वो मुझे अपने पूर्णत्व में देखते हैं, पूर्ण तत्व में देखते हैं। इवन एज ही सरेंडर्स कंप्लीटली टू माई ब्यूटी एंड माई सेंशुअलिटी। मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो रूप है, इसको वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं
जब करते हैं विष्णु जी, तब भी वो मुझे पूर्णत्व में ही देखते हैं. ही इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन इन माय नेचर. तो मेरे अंदर का वो पूर्ण तत्व, पूरा कंप्लीट, वो अच्छी तरह से देख सकते हैं. अवर यूनियन, जब हम एक होते हैं, हील्स वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स. तो दुनिया के अंदर समाई हुई अनेक दुनिया है, राइट. वो एक के अंदर एक के अंदर एक, वो सारी दुनियाओं को हीलिंग होती है या उनको ठीक किया जाता है. अवर यूनियन हील्स वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स एज इज मैस्कुलाइन एक्सप्रेशन yields टू माय फेमिनाइन होलनेस. उनका पुरुष का एक्सप्रेशन, व्यक्त होना, और मेरा जो स्त्री का पूर्णत्व है, ये जब एक हो जाता है, वो व्यक्त होना और पूरी तरह से उस व्यक्त का को स्वीकार करना, जब ये पूरी तरह से होता है तो सब कुछ बैलेंस में आता है. कहाँ पे? ब्रह्मांडों में, दुनिया में बसी हुई दुनियाएं. हम्म? जैसे इस दुनिया में हमारी सबकी एक छोटी छोटी दुनिया है, राइट. तो वो दुनिया है. ह्यूमंस कैन ऑल्सो क्रिएट सच अ बॉन्ड विथ ईच अदर. बिल्कुल यही जो बॉन्ड है, ये आप भी तो कर सकते हो. इंसान भी इसी तरह से बॉन्ड हो सकता है, एंड विद डिवाइन बीइंग्स एज वेल. एक दूसरे से और देवी देवताओं से भी वो एक रूप हो सकता है. हम जैसे एक होते हैं, इस तरह से आप भी एक हो सकते हो. हाउ डू वी डू दिस? पर ये हम करें कैसे? यू कैन सी डिविनिटी इन एवरी पर्सन यू मीट. हर एक व्यक्ति, हमारे लिए हर व्यक्ति क्या होता है? जो भी हमारे सामने आता है, कोई भी व्यक्ति आने दो, वो हमारे लिए या तो अपना या तो पराया, राइट. ये सबसे पहले डिस्टिंक्शन, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है. दैट इज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन. एंड द सेकेंड डिस्टिंक्शन, उसका अपियरेंस, उसका रूप रंग ढंग चाल, उसके कपड़े, ये सब चीजें देख के ये अच्छा है या बुरा है, ये चालू है या और कुछ है, ये ढोंगी है या रियल है, राइट. इतने सारे जजमेंट्स हम उस व्यक्ति के करते हैं. लेकिन या ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, या इसे मैं पसंद हूं, इसे मैं पसंद नहीं हूं, राइट. तो हमारे अनुभव पे आधारित ऐसे सारे डिस्टिंक्शंस हम करते रहते हैं. लेकिन कैसा भी हो, वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हारा अपना हो या पराया हो, वो ढोंगी हो, चालू हो, खूनी हो, या वो साधु हो, संत हो, हरेक जन है क्या? वन कॉमन डिनोमिनेटर, एक तत्व जो सब में कॉमन है, आत्मा. हरेक दिव्यता, हरेक व्यक्ति दिव्य है. अगर उस दिव्यता को हम देख ले, तो देखो हमारा नजरिया कैसा होगा, राइट. यू कैन सी डिविनिटी इन एवरी पर्सन यू मीट. हर वो व्यक्ति जो सामने आता है, उसके अंदर वो आत्मा होता है. उसके आत्मा को हम नहीं देखते. जो लोग आत्मा वंदन करते हैं वो भी नहीं देखते, लेकिन एटलीस्ट आत्मबंधन बोल बोल के कहीं तो भी वो उतरेगा कि भाई उसकी आत्मा को मैं वंदन कर रही हूँ, उसके नाम रूप रंग गुण को नहीं, राइट. तो ये you can see divinity in every person you meet. For example, if you were to simply practice what I have asked you, to see me in every woman and in every man you meet, you will experience all humans in their fullness without the shadow of beliefs about their gender. जैसे आप ने जो आपको जो मैंने कहा है, वो लक्ष्मी जी करुणेश को कह रही है, आपको मैंने जो कहा है वैसा आप अगर करोगे. क्या कहा है मैंने? हरेक स्त्री और हरेक पुरुष में मुझे देखो. लक्ष्मी जी करुणेश को कहती है, हरेक स्त्री और हरेक पुरुष में मुझे देखो, तो आपको ये जो मनुष्य तत्व आपका जो है ना,
जो स्त्री और पुरुष का डिविजन्स लोगों को कर डालता है, ये आपका रुक जाएगा। यू विल एक्सपीरियंस ऑल ह्यूमंस इन देयर फुलनेस। हर एक व्यक्ति पूर्णत्व में तुम अनुभव करोगे, ना कि एक औरत या एक मर्द। ओके तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, आई एक्चुअली विजुअलाइज सीइंग यू इन माय फादर हु पास्ड अवे इन 2012। लेखक याद करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला मैंने आपको कब देखा था? मेरे पिता में। जब मेरे पिता की मृत्यु 2012 साल में हुई, तो उनके शरीर में मैंने आपको देखा था, या उनके रूप में की जगह पे आपको मैंने देखा था। As I did this, I felt an endearing feminine energy in him, which I had not felt so much when he was alive. और जब ये मैंने देखा, तब मुझ में ऐसे लगा जैसे कि मेरे पिताजी जो है, ये मेरी माता बन गई हो, मेरी माँ बन गई हो। वो स्त्री तत्व मैंने उनमें देखा, जो जीते जी उन्होंने कभी नहीं दिखाया था। हाँ, हमारे यहाँ पता है ना, the fathers are always the authoritative of hands of figure, जो जुड़ेंगे नहीं, वो थोड़ा ऊपर ही बैठेंगे। या After this experience, I visualized seeing you in other men and women, especially those who seemed too masculine to me. फिर इसके उस अनुभव के बाद मैंने आपको हर एक में देखने की कोशिश की है, खास करके मर्दों में, क्योंकि वो अपनी ही अंदर की औरत को नहीं देखते, तो मैं उनको अपने पूर्ण रूप में देखने की कोशिश करता हूँ। Something shifted deeply in my relationship with each one of them after this visualization. और जब मैंने पूर्णता से, जब मैं लोगों को देखता हूँ, तो वहां पे कुछ तो बदल जाता है, इक्वेशन में कोई तो बदलाव आ ही जाती है। समथिंग शिफ्टेड डीपली इन माई, मेरे उनके साथ जो संबंध है, ये संबंधों में फर्क आ गया है, इतना मैं कह सकता हूँ। इट्स टाइम अप। तो एक ही सवाल बाकी है, बट इट्स ओके, हम लोग लेंगे। उसके बाद 11वां चैप्टर शुरू होता है, 10वां यहाँ पे खत्म होता है। हाँ बोलो। हाँ, नपुंसक रॉन्ग है। ओके हाँ सर, विदेही जनक। ओके, मेरी माता जी यहाँ पे है, वो कह रही है कि नपुंसक सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर विदेही जनक के को उस जगह पे आप देखोगी तो ये सही रहेगा। ऑलराइट, ते उभयलिंगी नाही होणार. उभयलिंगी, हाँ, आय डोंट कारण नो। दोन्ही एकत्र आहे ना. हाँ, दोन्ही एकत्र आहे, पण असा हा टर्म आहे उभयलिंगी, हो, आहे का? मग हो. असेल, आय सपोज, माझं मराठी हा तेवढं नाही. शब्द ऐकलाय मी, उभयलिंगी. मी अँड्रोगायनस समजू शकते, मला त्याचा पर्यायी शब्द इन हिंदी और मराठी आय एम नॉट व्हेरी शुअर ऑफ, बट इट्स ओके, यू अंडरस्टँड द पॉइंट, राईट? हो, हो. मुद्दा लक्षात आला. थांबूया, एक पान बाकी आहे, पण आपण परवा घेऊ. हम्म. कल हम लोग वो स्पिरिचुअल इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं, परसों करेंगे. ओके, किसी को किती वाजता जायचं उद्या? 3 वाजता स्वातीकडे, स्वाती पंडितकडे. ऑल राइट, शांती मंत्र बोलते, रुकेंगे. त्याच्यासाठी काही असं विशेष नाही, आलं सगळ्यांना तरी चालणार आहे का? हो, ऑल आर वेलकम, सगळे येऊ शकता. बरं. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.